तो कैसे हैं आप लोग। कल हमने द आर्टिस्ट का पैराग्राफ नंबर 18 तक यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लें, वो पहला वीडियो था द आर्टिस्ट का। अब हम लोग द आर्टिस्ट जो शिगा नेओया के द्वारा लिखा गया है उसका हम अगला देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूँगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी डाल दूँगा, तो वो आप ज़रूर देखें पहला वीडियो, उसके बाद ही आप दूसरा वीडियो देखें, ये वाला वीडियो देखें, आपके समझ में पूरा आएगा, पूरी कहानी अच्छे से समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। वन डे, एक दिन, उसके बाद की कहानी है, उससे आगे की कहानी है। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वॉज मतलब कौन, सेबी वॉज वॉकिंग अलोंग, घूम रहा था, कहाँ पर घूम रहा था, एन अनफैमिलियर बैक स्ट्रीट, एक अनफैमिलियर बैक स्ट्रीट में, किसी गली में जिसमें वो कभी नहीं गया था, ऐसी गली में वो घूम रहा था। अनफैमिलियर का मतलब होता है अपरिचित, अपरिचित गली में। ही केम अपॉन एन ओल्ड वुमन, उसकी मुलाकात एक बूढ़ी महिला से हुई। विद अ फ्रूट स्टॉल, जिसके पास एक फ्रूट स्टॉल था, फल का स्टॉल था, फल का दुकान था। शी वॉज सेलिंग ड्राइड परसिमन्स, वो क्या बेच रही थी, वो बेच रही थी सूखे हुए खजूर, परसिमन्स का मतलब होता है पीले पीले जो खजूर होते हैं वो, एंड ऑरेंज, और संतरे बेच रही थी। ऑन द शटर्स ऑफ द हाउस बिहाइंड द स्टॉल, उस स्टॉल के पीछे वाले घर में, शी हैड हंग ए लार्ज क्लस्टर ऑफ गॉड्स, उसने बहुत सारे गॉड्स के झुंड, क्लस्टर का मतलब होता है समूह, ठीक है, झुंड, उसने बहुत सारे कद्दू टांग रखे थे पीछे वाले घर में। कैन आई हैव अ लुक, सेबी ने कहा, सेबी ने कहा, क्या मैं उसे देख सकता हूँ। एंड इमीडिएटली, और तुरंत, रैन बिहाइंड द स्टॉल एंड बिगेन एग्जामिनिंग द गॉड, और वो स्टॉल के पीछे भागा और उस गॉड को ध्यान से देखने लगा, एग्जामिन करने लगा, जांच पड़ताल करने लगा कि कैसा गॉड है, कैसे कद्दू है, ठीक है, क्योंकि उसे कद्दू से प्यार था, कद्दू को सजाने से प्यार था। आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में वो कद्दू ला करके घर पे क्या सब करता था। सडनली, अचानक, ही काउट साइट ऑफ वन विच वॉज अबाउट 5 inches लॉन्ग एंड एट फर्स्ट साइट लुक क्वाइट कॉमन प्लेस। तुरंत, अचानक, ही काउट साइट ऑफ वन, उसे एक ऐसा कद्दू मिला, विच वॉज अबाउट 5 inches लॉन्ग, जो करीब 5 इंच लंबी थी। एट फर्स्ट साइट लुक्ड क्वाइट कॉमन प्लेस, और इस तरह के कॉमन प्लेस पर उसने, मतलब ये सामान्य गलियों में, उस शहर में जहाँ जहाँ वो घूम चुका था वहाँ पर उसे पहली बार ऐसा कद्दू दिखा था। समथिंग अबाउट इट मेड सेबीज हार्ट बीट फास्टर, उस कद्दू को देख करके सेबी का दिल धड़कने लगा ज़ोर ज़ोर से, मतलब वो चाहता था कि वो कद्दू वो ले खरीद ले। हाउ मच इज़ दिस वन, ही आस्क्ड, उसने पूछा ये कितने का है। पेंटिंग आउट द वर्ड्स, अपने शब्द निकालते हुए उसने पूछा। वेल सेड द ओल्ड वुमेन ने कहा कि ठीक है। सिंस यू आर जस्ट अ लैड, चूँकि तुम एक बच्चे हो, आई विल लेट यू हैव इट फॉर 10 सेन, बता दें कि अपने भारत में, अपने इंडिया में जिस तरह पैसा होता है, ठीक है, पैसा, उसी तरह जापान में रुपया होता है, सॉरी, उसी तरह जापान में सेन होता है, ठीक है। अपने इधर पैसा होता है, उधर सेन होता है, और अपने इधर रुपया होता है, उधर येन होता है, YEN, येन, क्लियर है। तो सेन का मतलब होगा पैसा अपने ही लोगों के हिसाब से। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें 10 सेन में मैं आपको वो ये कद्दू दे दूंगी क्योंकि तुम एक बच्चे हो। इन दैट केस, इस हिसाब से, उस अवस्था में, सेड सेबी अर्जेंटली, सेबी ने अर्जेंटली कहा, एकदम जल्दी से कहा, प्लीज़ होल्ड इट फॉर मी, कृपया इसे मेरे लिए रखें। वॉन्ट यू, रखेंगी ना। आई विल बी राइट बैक विद द मनी, मैं पैसा लेकर तुरंत आ रहा हूँ, ठीक है। उसने कहा कि आप मेरे लिए इसे रखें, मैं पैसा लेके आ रहा हूँ। उसके बाद है ही डैश्ड होम, बता दें कि इस वीडियो में पूरा ख़त्म कर देंगे, पूरा आराम से पढ़ेंगे। और मैंने कल बोला था कि मेरा एक नया चैनल है प्राउड टू बी बिहारी करके, ठीक है, तो उसका लिंक मैं दे दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल में जाइएगा तो सबसे ऊपर में वही मेरा चैनल मिलेगा, नया वाला, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, इतना तो आप लोग मेरे लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे।
और ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। अगला है ही डैश्ड होम, वो तेज़ी से घर की तरफ दौड़ा, एंड इन नो टाइम, और एकदम कम समय में, एट ऑल वॉज बैक एट द स्टॉल, वो तुरंत उस स्टॉल के पास आ गया। ही बॉट द गॉड एंड टुक इट होम, उसने इस कद्दू को देखा और उस कद्दू को खरीदा और उसे घर ले गया। फ्रॉम दैट टाइम ऑन, उस समय से लेकर, ही वॉज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम हिज न्यू गॉड, वो अपने नए कद्दू से कभी अलग नहीं हुआ, उसी में चिपका रहा, उसी को सजाता रहा, पॉलिश करता रहा, उसके अंदर के बीज को निकालता रहा। ठीक है, वो बताया आपको वो क्या करता था। ही इवन टुक इट अलॉन्ग टू स्कूल, वो उसे स्कूल भी लेके चला गया उस कद्दू को, इतना उसे पसंद आया था वो कद्दू। एंड यूज्ड टू पॉलिश इट अंडर हिज डेस्क इन क्लास टाइम, और जब उसकी क्लास चल रही थी तो डेस्क के नीचे, डेस्क पर टीचर आगे पढ़ा रहे थे और डेस्क के नीचे वो उस कद्दू को पॉलिश कर रहा था। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर, ज़्यादा देर नहीं हुआ, ही वॉज कॉट एट दिस बाय वन ऑफ द टीचर्स, वो बहुत सारे टीचर आए पढ़ाने के लिए लेकिन उसे नहीं देख पाए बहुत सारे टीचर ने, लेकिन एक टीचर ने उसे देख लिया। हु वॉज पार्टिकुलरली इंसेंस्ड बिकॉज इट हैपेंड टू टेक प्लेस इन एन इथिक्स क्लास, वो इंसेंस्ड, इंसेंस्ड का मतलब क्या होता है? इंसेंस्ड का मतलब होता है कि एकदम गुस्से में, एकदम गुस्सा हो गए, पार्टिकुलरली मतलब खास करके एकदम इंसेंस्ड हो गए, एकदम वो उस बात ने उसे उकसा दिया कि इथिक्स के क्लास में, इथिक्स का मतलब होता है नीति शास्त्र, जिसमें कैसे लोगों को व्यवहार करना चाहिए, कैसे लोगों को रहना चाहिए, कहाँ पे क्या करना चाहिए, वो सिखाई जाती है। तो उस क्लास में ये घटना घटी। टेक प्लेस का मतलब होता है कोई घटना घटना, तो ये जो घटना है वो इस इथिक्स के क्लास में घटी, जिस क्लास में ये सिखाया जाता है कि कहाँ पे क्या करना चाहिए। उस क्लास में बच्चा बैठ करके कद्दू पॉलिश कर रहा है। ये घटना ने उन्हें बहुत ज़्यादा उकसा दिया, बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा दिला दिया। द टीचर केम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ जापान, जो टीचर हैं वो जापान के किसी दूसरे भाग से आते थे, वहाँ पर दूसरे भाग से थे, वो उस जगह के नहीं थे जहाँ से भी था, दूसरे किसी कोने से आए थे। एंड फाउंड इट मोस्ट ऑफेंसिव, और उन्हें ये चीज़ बहुत ऑफेंसिव लगा, आक्रामक लगा, दैट चिल्ड्रेन शुड इंडल्ज इन सच एफिमिनेट पास्ट टाइम्स, और बच्चे जो हैं वो इस तरह के, एफिमिनेट का मतलब होता है स्त्रैन, स्त्रैन का मतलब होता है जो लड़कियों की जो आदत होती है, महिलाओं की जो आदत होती है, इस तरह की आदत, जो पॉलिश वॉलिश करने वाला आदत होता है तो वो तो उन्हीं का आदत होता है। तो इस तरह के पास्ट टाइम में समय बिताने का जो आदत है, इसमें एक लड़का बिजी है, इस बात से वो एकदम ऑफेंसिव हो गए। एज कलेक्टिंग गॉड्स, कद्दू जमा करना, ये तो एकदम किसी महिलाओं की आदत लगती है, लड़कियों की आदत लगती है। तो इस आदत में कलेक्टिंग गॉड्स, कद्दू जमा करने का आदत एक लड़के को है, ये बात उन्हें और ज़्यादा गुस्सा दिला दी। ही नेवर माइंडेड हैविंग हिज स्टूडेंट सिंग्स, वो कभी माइंड नहीं करते, कभी गुस्सा नहीं करते अगर उसके बच्चे नानी बाबूशी बलाड्स, ये जापान का लोक गीत है, ठीक है, ये गाना अगर गाता बच्चा फिर भी वो गुस्सा नहीं करते। हाउ एवर रॉकसली का मतलब होता है गंभीर रूप से, एकदम तेज, एकदम जोर से भी गाता फिर भी वो गुस्सा नहीं करते। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये कौन सी आदत है? नाउ व्हेन ही फाउंड सेवी साइलेंटली पॉलिशिंग हिज गॉड, हिज वॉइस ट्रेवल्ड विद फ्यूरी, लेकिन उन्होंने देखा कि अभी भी सेवी जो है एकदम मग्न है, वो पॉलिश एकदम साइलेंटली चुपचाप अपने कद्दू को पॉलिश कर रहा है, टीचर की बात सुन रहा है। इस बात से उनकी जो आवाज़ है वो तुरंत ट्रेम्बल्ड विद फ्यूरी, एकदम क्रोध से वो उनकी आवाज़ कांपने लगी, एकदम जोर से चिल्लाए। यू आर एन इडियट, ही शाउटेड, वो चिल्लाए कि तुम एक इडियट हो, तुम एक बेवकूफ़ हो। देयर्स एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर अ बेबी, फॉर अ बॉय लाइक यू, तुम्हारे जैसे लड़कों का कोई फ्यूचर नहीं है। देन एंड देयर, तब और वहाँ, ही कन्फिस्केटेड द गॉड, उन्होंने कद्दू को जब्त कर लिया। कन्फिस्केटेड का मतलब सीज कर लेना, जब्त कर लेना, छीन लिया उससे।
ऑन विच सेबी हैड स्पेंट सो मैनी लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, जिस कद्दू पर सेबी कई घंटों से काम कर रहा था, कई क्लास बंक कर चुका था। सेबी स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड एंड डिड नॉट क्राई, सेबी एकदम सर को एकदम सीधे रखा हुआ था लेकिन रो नहीं रहा था, रोया नहीं। व्हेन ही गॉट होम, जब वह घर आया, सेबीज फेस वॉज पेल, उसका जो चेहरा था वो एकदम दुख से भरा हुआ था। विदाउट अ वर्ड, एक शब्द बोले बिना, ही पुट हिज फीट ऑन द वार्मर, वो जो फुट वार्मर था पैर गर्म करने वाला, उस पर उसने अपना पैर रखा। एंड सैट लुकिंग ब्लैंकली एट द वॉल, और एकदम चुपचाप ब्लैंकली एकदम खालीपन से दीवार की तरफ देख रहा था। आफ्टर अ व्हाइल, कुछ समय के बाद, द टीचर अराइव्ड, टीचर भी पहुंच गए। कहाँ पर? उसके घर पे। एज सेबीज फादर हु वॉज नॉट येट होम फ्रॉम द कारपेंटर्स शॉप वेयर ही वर्कड, जब तक सेबी के पिता घर नहीं आए थे। कहाँ से? कारपेंटर्स हाउस, कारपेंटर बढ़ई के दुकान पर से, जहाँ पर वो काम करते थे। इसका मतलब सेबी के पिता क्या थे? एक बढ़ई थे, कारपेंटर थे। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, याद रखें। द टीचर डायरेक्टेड हिज अटैक ऑन सेबीज मदर, टीचर ने अटैक करते हुए उसकी माँ पर अपना जो उस गुस्सा था वो उतारने लगा। दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, इस तरह की चीज़ें, सॉर्ट ऑफ का मतलब होता है इस तरह की, दिस मतलब इस और सॉर्ट ऑफ मतलब तरह की। तो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, इस तरह की चीज़ें, इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को इस तरह की चीज़ों से बचाए। ही सेड इन अ स्टर्न वॉइस, वो ये बात एक स्टर्न एकदम कठोर शब्दों में उन्होंने कहा, कठोर आवाज़ में कहा। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ यू पेरेंट्स, ये जो ड्यूटी है, ये कर्तव्य, ये काम तुम लोगों का है, आप लोगों का है, आप माता पिताओं का है। टू सी दैट, ये देखना, सच थिंग्स डोंट हैपन, कि ये चीज़ नहीं हो। इन एन एगोनी ऑफ एम्बेरसमेंट, एगोनी ऑफ एम्बेरसमेंट का मतलब होता है शर्मिंदगी, और एगोनी मतलब होता है दुख। ये जो शर्मिंदगी, टीचर ने जो उनको शर्मिंदा किया, इस दुख से सेबीज मदर मटर्ड सम एपोलॉजी, सेबी की माँ, मटर का मतलब होता है बुदबुदाना, धीरे धीरे बोलना, कुछ एपोलॉजी मतलब होता है क्षमा मांगना, धीरे धीरे क्षमा मांग रही थी बोल के कि माफ़ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। मीन वाइल, तब तक, इस समय तक, सेबी वॉज ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ, सेबी खुद को बनाने की कोशिश कर रहा था। क्या बनाने की? एज इनकॉन्स्पिक्यूअस, इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब, इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है तुच्छ, एज पॉसिबल या फिर एकदम शांत, एज पॉसिबल एज इन द कॉर्नर, सेबी जो है वो कॉर्नर में बैठ करके, अपने घर के कोने में बैठ करके खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। टेरिफाइड, एकदम डरा हुआ था। ही ग्लांस्ड अप एट हिज विंडिक्टिव टीचर, उसके जो विंडिक्टिव टीचर थे, एकदम गुस्से से सजा देने के मूड में जो टीचर आए थे, उस टीचर को देख रहा था। एंड एट द वॉल, और डायरेक्टली बिहाइंड, और उनके ठीक पीछे जो दीवार थी, उस दीवार की तरफ भी वो देख रहा था। क्यों देख रहा था उस दीवार की तरफ? वेयर अ होल रॉ ऑफ फुल्ली प्रिपेयर्ड गॉड्स वाज हैंगिंग, क्योंकि उस दीवार पर पूरे तरह से तैयार किए गए कद्दुओं का लाइन लगा हुआ था। उसने जो कद्दू को तैयार कर करके जो उसने दीवार पर टांगा था, वो एक तरफ से टंगे हुए थे दीवार पर। What would happen if the teacher caught sight of them? क्या होगा अगर टीचर उन कद्दुओं को देख ले? जब एक कद्दू देख करके टीचर का ये हाल है, तो और कद्दू देख करके टीचर का क्या हाल होगा? आगे है ट्रेम्बलिंग इनसाइड, ट्रेम्बलिंग इनसाइड ही वेटेड फॉर द वर्स्ट, अंदर बैठ करके वो एकदम इस बुरे वक्त का इंतजार कर रहा था। बट एट लेंथ द मैन एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थक जाना, वो आदमी, वो टीचर थक गए। हिज रेटोरिक, रेटोरिक का मतलब होता है भाषण देना, भाषण देते देते थक गए। एंड स्टैम्प्ड, स्टैम्प्ड का मतलब होता है पाँव फटकार कर, स्टैम्प्ड एंग्रीली आउट ऑफ द हाउस, और घर से बाहर पाँव फटकारते हुए गुस्से में निकल गए। सेबी हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, सेबी ने राहत की सांस ली कि टीचर ने वो उसने जो कद्दुओं का लाइन लगाया था दीवार पे, उसको नहीं देखा।
ठीक है, आगे है सेबीज मदर वाज सॉबिंग सॉफ्टली, सेबी की माँ धीरे धीरे सिबक रही थी, सिसक रही थी, रो रही थी। इन अ क्वेरलियस वाइन, क्वेरलियस वाइन का मतलब, क्वेरलियस मतलब होता है विलाप करते हुए, रोते हुए, और वाइन का मतलब होता है कराते हुए। शी बिगैन टू स्कॉल्ड हिम, रोते हुए कराते हुए वो उसे डांटने लगी सेबी को। एंड इन द मिडस्ट ऑफ दिस, और इसके बीच, इसी बीच, सेबीज फादर रिटर्न फ्रॉम हिज शॉप, सेबी के पिता अपने दुकान से वापस घर आ गए। एज सुन एज ही हर्ड वाट हैड हैपेंड, जैसे ही उसने सुना कि क्या हुआ था, ही ग्रैब्ड, ग्रैब्ड का मतलब होता है जकड़ लेना, पकड़ लेना कस के। ही ग्रैब्ड हिज सन बाय द कॉलर, अपने बेटे को कॉलर से पकड़ लिया। एंड गेव हिम अ साउंड बीटिंग, और उन्हें पीटने लगे। यू आर नो गुड, तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो। ही बाउल्ड एट हिम, वो उस पर चिल्लाने लगे। यू विल नेवर गेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तुम इस दुनिया में कोई जगह नहीं प्राप्त कर सकते। द वे यू आर कैरिंग ऑन, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो। आई हैव अ गुड माइंड टू थ्रो यू आउट इन टू द स्ट्रीट, मैं चाहूँगा कि तुम्हें उन गलियों में फेंक दूँ। वेयर यू बिलोंग, जिस गलियों से तुम बिलोंग करते हो, जिस गलियों से में तुम भटकते रहते हो। द गॉड्स ऑन द वॉल कॉट हिज अटेंशन, अब गुस्से में थे उनके पिता। दीवार पर जो कद्दू टंगे हुए थे उनका ध्यान कद्दुओं ने खींच लिया, मतलब कद्दू की तरफ उनका ध्यान चला गया। विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ बोले, ही फेच्ड हिज हैमर, वो अपना हैमर, हथौड़ा लेके आए। एंड सिमेट्रिकली स्मैश्ड देम टू पीसेज, और उस सिमेट्रिकली जो गॉड थे, वो जो इस आकार के जो गॉड थे, गोल और थोड़ा लंबा, गोल होना चाहिए और थोड़ा ऊंचा लंबा होना चाहिए, इस तरह के जो गॉड कद्दू थे उसे उन्होंने पीसेज में, टुकड़े में तोड़ दिया। मतलब सारे कद्दुओं को इसने जो कितने अच्छे से मेहनत से तैयार किया था, सजाया था डिज़ाइन करके, उस कद्दुओं को तोड़ दिया उनके पिता ने। वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक सारे कद्दुओं को। सेबी टर्न्ड पेल, सेबी एकदम दुख से भर गया। बट सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द टीचर गेव सेबीज कन्फिस्केटेड गॉड, टीचर ने सेबी का जो गॉड, जो टीचर ने कन्फिस्केट कर लिया था, जब्त कर लिया था, वो कद्दू दे दिया। किसको दे दिया? एन ओल्ड पॉटर, एक बूढ़े पॉटर को, पॉटर का मतलब कुम्हार होता है, हु वर्कड इन द स्कूल, जो स्कूल में काम करता था। हेयर टेक दिस, ये लो, ही सेड, उसने कहा, टीचर ने कहा। एज इफ, मानो, ऐसा मानो, इस तरह से उन्होंने उस पॉटर को वो दिया कद्दू। एज इफ हैंडिंग ओवर सम अनक्लीन ऑब्जेक्ट, कि मानो कि कोई एकदम बेकार सी चीज़ें उसे दे रहे हैं, इस तरह से उन्होंने मुंह बना करके दिया। द पॉटर टुक द गॉड, पॉटर ने गॉड ले लिया, कद्दू ले लिया। होम विद हिम एंड हंग इट ऑन द वॉल ऑफ हिज स्मॉल स्कूटी रूम, और उसका जो सूटी रूम, उसका जो छोटा सा घर था, उस घर के दीवार पर उसने उस कद्दू को टांग दिया। अबाउट 2 months लेटर, 2 महीनों के बाद, द पॉटर फाइंडिंग हिमसेल्फ इवन मोर हार्ड प्रेस्ड फॉर मनी देन यूजुअल, पॉटर को एक बार क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई पैसों की। रोज़ उसे ज़रूरत होता था, लेकिन एक बार क्या हुआ, उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कुछ पैसों की। उसे लगा कि उसे ज़रूरी हो गया, पैसे की ज़रूरत हो गई। डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया टू टेक द गॉड टू अ लोकल क्यूरियो शॉप। क्यूरियो शॉप का मतलब मैंने कल बताया था, ऐसी दुकानें जिस पर कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें बिके, कुछ नई नई चीज़ें बिके, अलग अलग डिज़ाइन की चीज़ें बिके, हर तरह के डिज़ाइन की चीज़ें बिके, उसे क्यूरियो शॉप कहते हैं। तो उसे वो एक स्थानीय क्यूरियो शॉप पे ले गया टू सी, देखने के लिए, इफ़ ही कुड गेट अ फ्यू कॉपर्स फॉर इट, कि उसे कुछ कॉपर के सिक्के, कुछ मतलब कुछ पैसे उसे मिल जाएं, ये सोच करके वो ले गया वहाँ पर। द क्यूरियो डीलर एग्जामिन्ड, वो जो क्यूरियो जो डीलर था, दुकान का जो मालिक था, उसने एग्जामिन किया, ध्यान से देखा उस कद्दू को, द गॉड, कद्दू को, केयरफुल, एकदम सावधानी पूर्वक। देन अज्यूमिंग एन अनइंटरेस्टेड टोन, और उसने इस तरह से कि मुझे इस कद्दू में कोई इंटरेस्ट नहीं है,
हैंडेड इट बैक टू द पॉटर, और उस पॉटर को उस पॉटर के हाथ में दे दिया सिंग, और ये कहते हुए कि आई माइट गिव यू 5 येन फॉर इट। अब देखिए यहाँ से बात, अब कहानी में मोड़ आ चुका है कि अब देखिए दुकानदार को तो वो कद्दू बहुत पसंद आया था, वो जो क्यूरियो शॉप का मालिक था उसे तो कद्दू बहुत पसंद आया, लेकिन उसने इस तरह से अपना बताया कि अज्यूमिंग एन अनइंटरेस्टेड टोन, कि उसे इस कद्दू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो चाहता था कि उसे कुछ रुपया दे करके कद्दू ले लें, लेकिन उसे पसंद आया था बहुत ज़्यादा। हैंडेड इट बैक टू द पॉटर, उस कद्दू को पॉटर के हाथ में फिर से दे दिया, और सिंग कहते हुए आई माइट गिव यू 5 येन। येन का मतलब देखिए, उस सेबी ने उस कद्दू को कितने में खरीदा था? 10 सेन में, 10 पैसे में खरीदा था। अगर इंडिया के हिसाब से बात करें तो जैसे अपने लोगों के इधर पैसा होता है, तो पैसा छोटा यूनिट है, रुपया पैसे से ज़्यादा होता है, 100 पैसा मिला के रुपया होता है। उसी तरह उस सेबी ने 10 सेन में उस कद्दू को खरीदा था, और सेबी ने जो उस पर मेहनत किया, और वो उस तरह के कई कद्दुओं पर मेहनत करके अपने घर में रख चुका था, समझे। वो जो उस कद्दू को जो सेबी ने पॉलिश करके उस पर जो उसका जो शोभा, उसको जो सुंदर बनाया था, तो अब वो दुकानदार, वो जो क्यूरियो शॉप वाला है, वो 10 सेन के बदले 5 येन देना चाहता था, मतलब 10 पैसे का सामान 5 रुपये में देना चाहता था, ठीक है। द पॉटर वॉज स्टाउंड, अब वो पॉटर एकदम स्टाउंड हो गया, एकदम चकित हो गया कि मैं तो सोचा था कि कुछ पैसे मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, यहाँ तो 5 येन मिल रहा है। बट बीइंग क्वाइट एन एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब होता है एकदम चालाक, वो एकदम चालाक था, ओल्ड मैन, चालाक बूढ़ा आदमी था। रिप्लाइड कूली, एकदम शांतिपूर्वक उसने जवाब दिया, आई सर्टेनली वुडंट पार्ट विद फॉर डैट, मैं इतने रुपये में अपने कद्दू से अलग नहीं हो सकता, ये जो इतनी जो सुंदर चीज़ है, इससे मैं मात्र 5 येन में मैं इससे जुदा नहीं हो सकता, मतलब ये मैं 5 येन में नहीं बेच सकता। द डीलर इमीडिएटली रेज्ड हिज ऑफर टू 10 येन, देखिए वो डीलर ने अपना जो ऑफर था वो उसे बढ़ाकर 10 येन कर दिया, कि 5 येन में नहीं 10 येन में दे दीजिए। बट द पॉटर वाज स्टिल एडामेंट, लेकिन पॉटर अभी भी अडिग था, अपने बात पर अटल था कि नहीं इतने रुपए में नहीं होगा। इन द एंड, अंत में, द क्यूरियो डीलर हैड टू पे 50 येन फॉर द गॉड, 50 येन तक देने के लिए तैयार हो गया, और उसे देना पड़ा 50 येन उस कद्दू के लिए। द पॉटर लेफ्ट द शॉप, वो पॉटर दुकान छोड़कर चला गया, मतलब पैसा लेके चला गया। डिलाइटेड एट हिज लक, अपने भाग्य पर एकदम खुश होते हुए। इट वाजंट ऑफन दैट द टीचर्स गेव वन अ फ्री गिफ्ट इक्विवेलेंट टू अ ईयर्स वेज, देखिए 1 साल की उसकी कमाई के बराबर मात्र एक कद्दू से उसका पैसा आ गया। 1 साल की उसकी कमाई, मजदूरी जितनी होती 50 येन, 50 येन, वो मात्र एक बच्चे ने जो कद्दू को डिज़ाइन किया था उस कद्दू से उतना पैसा आ गया। इस चैप्टर में राइटर यही दिखाना चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जो कला है, हमारे जो बच्चे हैं, वो जिस चीज़ में उनको मन लगता है वो उस चीज़ को इतने बेहतर से कर सकते हैं जितने बेहतर से कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। तो जिस चीज़ में जिस बच्चे को मन लगता है उसे करने देना चाहिए, और उसे सुविधा देना चाहिए कि तुम आगे बढ़ो, उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए, ठीक है। वो यही बताना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो वो बूढ़े आदमी का 1 साल की मजदूरी बस एक कद्दू से हो गई। ही वॉज सो क्लेवर एज नॉट टू मैंशन द मैटर टू एनीवन, वो इतना चालाक था कि वो किसी से ये बात उसने किसी को नहीं बताया, ना ही टीचर को, ना ही सेबी के पिता को, किसी को नहीं बताया ये बात, कि क्या नहीं बताया। एंड नाइदर सेबी नॉर द टीचर, ना सेबी को ना उसके टीचर को एवर हर्ड वाट हैड हैपेंड टू द गॉड, और कभी नहीं बताया कि उस कद्दू का क्या हुआ जो कद्दू टीचर ने उसे दिया था। अगर बता देता तो सोचिए टीचर क्या सोचता, और टीचर तुरंत जाता उस बच्चे के पास कि नहीं तुम जो कर रहे थे वो एकदम बेहतर कर रहे थे। लेकिन और देखिए, यस द पॉटर वॉज क्लेवर, हाँ वो जो पॉटर था वो चालाक था, बट ही वॉज नॉट क्लेवर एनफ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चालाक नहीं था। लिटिल डिड ही इमेजिन, अगर वो थोड़ा इमेजिन करता, थोड़ा सोचता, दैट दिस सेम गॉड, कि यही कद्दू वुड बी पास्ड ऑन बाय द क्यूरियो डीलर टू अ वेल्दी कलेक्टर इन द डिस्ट्रिक्ट
फॉर 600 येन। वो जो क्यूरियो शॉप का जो डीलर है वो उसे आगे भी बेचेगा, और आगे वो कितने तक में बेच सकता है, 600 येन तक में उस कद्दू को बेच सकता है। वो बूढ़ा आदमी भी उस कद्दू को 600 येन तक में, उस छोटे जगह के क्यूरियो शॉप के डीलर को नहीं, बल्कि उस जिला का जो सबसे बड़ा मार्केट है वहाँ पर जाकर के बेचता, तो वो 600 येन तक में वो कद्दू बिक सकता था। सेबी इज़ नाउ एंग्रॉस्ड इन हिज पिक्चर। सेबी का कद्दू से तो दिल टूट चुका था। दिल क्या टूटता, उसके पिता ने तो सारे उसके शौक को, उसके अरमान को, उसका जो जुनून था उसे तोड़ दिया था। तो अब वो एंग्रॉस्ड का मतलब होता है मग्न। किस में मग्न था, अपने पिक्चर पेंटिंग में वो लग गया, पिक्चर पेंटिंग करने में, पिक्चर बनाने में। ही नो लॉन्गर फील्स एनी बिटरनेस आइदर टुवर्ड द टीचर और टुवर्ड्स हिज फादर। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसके दिल में न ही टीचर के लिए न ही अपने पिता के लिए कोई कठोर भावना थी या कुछ बुरा विचार था। हु स्मैश्ड ऑल हिज प्रीसियस गॉड्स टू पीसेस। जिस पिता ने उसका जो एकदम कीमती जो गॉड्स था, जो जिस पर वो बेचारा रात रात भर काम करता था, उस कद्दू को जिस पिता ने तोड़ दिया, उनके लिए भी उसके दिल में कोई हीन भावना या कोई गुस्सा नहीं था। वो अपना पिक्चर पेंटिंग में, पिक्चर बनाने में लग गया। येट ग्रेजुअली हिज फादर, अभी भी धीरे धीरे उसके पिता हैज़ बिगन टू स्कॉल्ड हिम फॉर पेंटिंग पिक्चर्स। उसके पिता अब उसे पिक्चर पेंटिंग करने के लिए भी डांटने लगे कि तुम पूरे दिन इसी में लगे रहते हो। तो किस तरह हमारा समाज, हमारे बच्चों के, हमारे जो युवा हैं, उनका जो कला है, उस कला को, उसका जो जुनून है, उसको, ठीक है, उसको दबाने की कोशिश किस तरह से करता है, वो इस वीडियो में दिखाया गया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और मेरे नए चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जाओ अभी चैनल में, वहाँ पर लिंक मैं दे दूँगा, लिंक में जा सकते हो। चैनल में जाओगे तो सबसे ऊपर मिलेगा द प्राउड टू बी बिहारी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।